बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अने हासियो स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग वन जो बुक है हमारी, जो ख्वाबंग के नाम से जानी जाती है, उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले तो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि इस बुक को ख्वाबंग क्यों कहा जाता है। एक्चुअली ये कोई बुक कोई सिलेबस या कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि ये पीछे जितने भी हमारे पेपर हो चुके हैं उनमें आने वाले सवालों का मजमूआ। इसी वजह से इसका पहला जो क्वेश्चन वो ख्वाबंग है और इसको ख्वाबंग के नाम से ही मशहूर कर दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसी में से तकरीबन 60% जो पेपर इसी में से आ जाता है, तो हमने इसको अच्छी तरह करना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं इनको पिक्चर से। हम कोई 100 के करीब पिक्चर्स करके फिर नेक्स्ट पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। इंतहाई आसान, और हर पेपर में इस तरह की 3 से 4 पिक्चर्स लाजमी आती हैं, वो बेशक लिसनिंग में हो या रीडिंग में। और हमने इन क्वेश्चंस को इस तरह करना है कि लिसनिंग में आ जाएं तब भी हमें समझ आए, रीडिंग में आए तो अब तो आए, आनी ही चाहिए हमें समझ। अच्छा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पिक्चर पे गौर करते हैं कि ये पिक्चर किस चीज़ की। जैसे दिखाई दे रहा है, साफ है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये एक बैग है। ठीक है, अब हम चारों क्वेश्चंस को रीड करेंगे, ऑप्शंस को रीड करेंगे कि बैग की ऑप्शन कौन सी है। सबसे पहले जो लफ्ज़ है ये है ख्वाबंग। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 खोंगछेक, आगे है सूछोप और अनन्योंग। इसको भी आप लोगों को रूल पहले पढ़ा दिया गया है कि जहां पर पश्चिम में नियन और नेक्स्ट लेवल गियक से स्टार्ट हो तो उस नियन की आवाज ही पढ़ी जाएगी, अनन्योंग। ठीक हो गया। अब इसमें हम इनके मतलब देखते हैं। सबसे पहले खाबंग, खाबंग का मतलब है बैग, और यही हमारा जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, यही हमारा जवाब है। लेकिन हमने सिर्फ जवाबों की रीडिंग ही नहीं करनी, बल्कि हमने दूसरे भी मीनिंग को साथ साथ ही कवर करना है। खोंगछेक, खोंगछेक कहते हैं नोटबुक को। ये आप साथ साथ नोट करते जाएं अपनी बुक्स पे, लेड पेंसिल के साथ इनके मतलब लिखें, या बेहतर ये है कि इस वोकैबलरी को साथ अलग रजिस्टर लेके उस पर निकालते जाएं और इसको याद करते जाएं। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ कहते हैं जो पॉकेट हमारी बुक होती है, ठीक है, उसको स्विच ऑफ कहते हैं। अनयोंग हम ग्लासेस को कहते हैं, एनिक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कैंची, ठीक है, हमारी नजर आ रही है हमें, जिसे सीजर्स कहते हैं। पहला हम ऑप्शन पढ़ेंगे खल, खल कहते हैं चाकू को। खावी, ठीक है, खावी कहते हैं कैंची को जो पिक्चर में हमें दिखाई गई है। यही हमारा जवाब है। उसके बाद सुत खारक, ठीक है, चॉपस्टिक्स को कहते हैं, और सुत खारक हम स्पून्स को कहते हैं, चम्मच को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है हमें। ऑप्शन इसकी रीड करते हैं। खोंगछेक हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सूछो ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे नंबर 3 है खम्फ्यूथो, ठीक है, और नंबर 4 है खे संगी। ठीक है, अब
इधर आप लोगों के माइंड में एक जो क्वेश्चन वो आना चाहिए कि यहाँ पे हमने इसको वो रूल अप्लाई क्यों नहीं किया जो हम पीछे पढ़ा है, नियन और कियक वाला। हमने इकाइयां पढ़ी हुई हैं, इकाइयों में हमने मशीन की इकाई को पढ़ा है कि मशीन की इकाई थे। इसके साथ हमारी एक निशानी है कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज की का नाम आएगा तो उसके एंड पे खी जरूर आएगा। ठीक हो गया कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स, हर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके एंड पे खी आता है, ये भी एक मशीन की निशानी होती है। ठीक है, इसलिए इस पर वो रूल हमारा अप्लाई नहीं होगा और नंबर 4 इसका जवाब है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले खींचा, खींचा ट्रेन को कहते हैं। उसके बाद है छा जंगू, छा जंगू कहते हैं साइकिल को। फीहेंगी, ठीक हो गया, आगे वही चीज, ये हवाई जहाज को कहते हैं। उसके बाद है खोसक बस, ठीक है, एक्सप्रेस बस या लोकल बस भी आप इसको कह सकते हैं। और पिक्चर में हमारे यही मौजूद है, खोसम बस। ठीक हो गया, 4 सवाल हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम अगले सवालों को रीड करते हैं। पहले हम पिक्चर पे गौर करेंगे कि ये पिक्चर क्या है। ठीक है, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जो बुक्स आम नेट पे या आम लोगों के पास अवेलेबल हैं उनमें मीनिंग को बिल्कुल साथ साथ दिया गया है, लेकिन ये बुक्स जो मैंने खुद इसकी एडिटिंग की हुई है इसके मीनिंग को स्किप किया गया, इसलिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो जाए। क्योंकि जब आप माइंड पर जोर देंगे एक लफ्ज को पढ़ने के बाद कि इसका मीनिंग क्या है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग टू मी के आपको बेहतर याद होगा बजाय के साथ मीनिंग लिखा हो। इसलिए कोशिश किया करें कि बुक पे मीनिंग ना लिखा करें। अगर बुक पे मीनिंग लिखना है तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, एंड्रॉइड का दौर है, तो आप अपने मोबाइल एंड्रॉइड पे या लैपटॉप पे पीडीएफ बुक को इसी तरह रीड कर सकते हैं कि आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे से ये बुक आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है ताकि आप लोगों की बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, सबसे पहले है से सरेगी थोंग। सरेगी थोंग कहते हैं कूड़ा वाला जो बास्केट होती है उसको हम सरेगी थोंग कहते हैं। उसके बाद है खोंगजुंग छुन हवा। ठीक है, छुन हवा हम कहते हैं फोन को, और खोंगजोंग कहते हैं बूथ, फोन बूथ। यही इसका जो सही जवाब है। इसको मैं जरा हाईलाइट कर दूं, एक प्रॉब्लम आ रही है, हाईलाइट नहीं हो रहा। ये इसका जवाब है। आगे हम दूसरों को रीड करते हैं। छाथोंग फन फेगी, छाथोन फन फेगी वेंडिंग मशीन को कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जहां पे घी आ जाए एंड पे आप लोगों ने ये अंदाजा कर लेना है कि किसी मशीन की बात हो रही है। ठीक हो गया, इसी तरह आगे चलते हैं। ये भी है छादोंग इन छोलगी। ठीक हो गया, ये इसको कहते हैं जो ऑटोमेटिक जो होती है टेलर मशीन, उसको छादोंग। छादोंग का मतलब होता है मशीन। ठीक है, इन छोलगी ऑटोमेटिक मशीन इसका सारा बन जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि जिस वर्ड के एंड पे गी आ जाए, ठीक है, वो मशीन होगा 90%। सरेगी है, गी आता है, लेकिन ये कोई मशीन नहीं है। सरेगी कूड़ादान, थोंग ना भी लगा हो तो इसका मतलब सेम ही होता है। सरेगी कूड़े को
कहते हैं, थोंग आगे उसका बॉक्स आ जाता है, इसलिए लेकिन ये मशीन में नहीं आएगा। कुछ अल्फाज होते हैं जिन पे मतलब सारी ट्रिक्स नहीं हमारी करती काम, इसलिए वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, छा दूंग छा, ठीक है। छा दूंग छा कहते हैं कार को, गाड़ी को। से थक गी, घी आ गया, मशीन है। से थक कहते हैं वॉशिंग, मतलब मशीन के बन गया। छुन हवा गी, हम पहले भी रीड कर चुके हैं। जो छुन हवा, टेलीफोन, घी मशीन, टेलीफोन मतलब जो सेट होता है टेलीफोन वाली मशीन, मशीन की वो जद में आ गया। उसके बाद है निंग छंगो, निंग छंगो जंग जियत पढ़ा जाएगा जहाँ, निंग जंग गो, फ्रिज। यही हमारा जो जवाब है, फ्रिज। ठीक है, पिक्चर में हम देख सकते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आम बंदा ब्लैक एंड वाइट में समझ नहीं सकता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो पेपर होगा वो कलर में आएगा, वहाँ हर चीज़ की पहचान आसानी से हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं, छिनमुन। छिनमुन कहते हैं न्यूज़पेपर को। सूचोप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। मैं बार बार एक ही लेक्चर में बार बार रिपीट होने वाले वर्डिंग जो आपको उसके मतलब नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ये है कि मैं जब ये कहता हूँ हम पढ़ चुके हैं तो आपके माइंड पे जोर आएगा कि हमने इसको पढ़ा है, इसका मीनिंग क्या है, तो आपको बाद में कभी भूलेगा नहीं। खोंग चेक पढ़ चुके हैं हम। था ल्योक, ठीक है, ये भी हमने रूल किया कि जहाँ पे दो रियल आ जाएं तो वो लाम की आवाज देते हैं, था ल्योक। ठीक हो गया। कैलेंडर हमें नजर आ रहा है, इसका जवाब ये है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8, थुन। ठीक हो गया। थुन कहते हैं मनी को, ठीक हो गया, पैसों को। हमने पहले पढ़ा है खाद, कार्ड। ऊफ्यो, ऊफ्यो कहते हैं टिक स्टैंप को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है खोंगछेक। खोंगछेक हमने पढ़ा है पहले, और ये क्या चीज है हमें नजर आ रहा है, ये मनी है। सवाल नंबर, जवाब नंबर जो इसका एक ऑप्शन थोन। ठीक हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 9, कंप्यूथो। ठीक है, ये कंप्यूटर नहीं है। राडियो, ये थोड़ी सी अपना हुई ही है कि इसका ओ नीचे है, लेकिन इसको मतलब नीचे वाली लाइन पे आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा, और यही इसका जो टू ऑप्शन रेडियो हम पिक्चर में अच्छी तरह देख सकते हैं। अच्छा, अगली हम ऑप्शन भी पढ़ते हैं। खां, मेरा, ठीक हो गया। कैमरा, कैमरा भी नहीं है। टेलीविजन, टेलीविजन भी नहीं है। अच्छा, कैमरे का मैं आपको इधर बता दूं, हमने पढ़ा है पहले साजिन, ठीक है। तो साजिन कहते हैं तस्वीर को, साजन गी, वो भी कैमरे में आ जाता है, अगर कहीं मतलब यूज हो जाए तो आप लोगों को मुश्किल ना हो। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं। पहला है म्योंगहम। म्योंगहम कहते हैं बिजनेस कार्ड को, ठीक है। सूचो पढ़ा है हमने, थालियो पढ़ा है हमने। योख्वान, योख्वान न्यू लफ्ज आया है, इसको कहते हैं पासपोर्ट, ठीक है। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि ये क्या चीज है। LG, ठीक है, कि ये किसी का बिजनेस कार्ड है। म्योंग म्योंगहम, ठीक हो गया, ये इसका जवाब होगा। इधर हाईलाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, जो आसानी से हो जाए मैं कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा होने से भी बचाना है हमने।